चावल को पकाने से पहले धोना ज़रूरी है। चावल दुनिया भर की एक बुनियादी खुराक है। ये दुनिया भर की मशहूर डिशेस में होता है, जैसे कि यूनान, इटली, स्पेन और यूनाइटेड किंगडम। चावल धोने का फैसला चॉइस पर होता है, मगर चावल धोने के पीछे कुछ साइंटिफिक रीजंस भी होते हैं। स्टार्च को निकालना, रिमूवल ऑफ स्टार्च। स्टार्च पौधों में मौजूद आम कार्बोहाइड्रेट्स में से एक है। ये एक स्टोरेज यूनिट की तरह होता है जिसमें ग्लूकोज की बहुत से यूनिट्स होते हैं। हर दाने का चावल में स्टार्च की छोटी सी मिकदार होती है और कुछ प्रोटीन्स और लिपिड्स भी होते हैं। चावल में दो किस्म का स्टार्च पाया जाता है, अमाइलोस और अमाइलोपेक्टिन। प्रिवेंटिंग क्लम्पिंग, क्लम्पिंग से बचने के तरीके। जब चावल को पानी में गर्म किया जाता है, दाने के अंदर मौजूद स्टार्च के ग्रैन्यूल्स में बाहरी और इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन कीमियाई तब्दीली होती है, जिससे पानी को एब्जॉर्ब करते हैं और फूलने लगते हैं। आखिर में अमाइलोस और अमाइलोपेक्टिन के दरमियान केमिकल बॉन्ड टूट जाता है। अमाइलोस, जो कि एक छोटा मॉलिक्यूल है, आसानी से ग्रैन्यूल से बाहर निकल जाता है, बाहर आके पानी के साथ में जल बनाता है। जब चावल ठंडा होता है, अमाइलोस रिट्रोग्रेडेशन के प्रोसेस में क्रिस्टल बन जाता है। रिट्रोग्रेडेशन चावल में एक प्रोसेस है जहां पकाए हुए चावल को ठंडा होने पर उसके स्टार्च स्ट्रक्चर में चेंजेस होती है। ठंडे होने के दौरान चावल के स्टार्च मॉलिक्यूल्स अपने आप को रीऑर्गेनाइज करते हैं और एक ज्यादा क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इससे चावल सख्त या हार्ड हो सकता है। जितना ज्यादा अमाइलोस होगा, उतनी ही चावल ठंडा होकर हार्ड और ड्राई होगा। इसलिए बासमती पकने के बाद में ड्राई दिखते हैं। वहीं स्टिकी राइस में प्रैक्टिकली कोई अमाइलोस नहीं होता है। अमाइलोस के मुकाबले में अमाइलोपेक्टिन एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है। जब चावल पकाया जाता है, ये स्टार्च एक बहुत गाढ़ा लिक्विड बनाते हैं, जो कि कुल स्टिकीनेस को बढ़ा देते हैं। अमाइलोस के अपोजिट अमाइलोपेक्टिन में रिट्रोग्रेडेशन की टेंडेंसी नहीं होती है। इस नतीजे में एक छोटा ग्रेन चावल किस्म, जो कि अमाइलोपेक्टिन से ज्यादा हिस्सा रखती है। सरफेस डेब्रिस एंड डस्ट, जमीनी धूल और मिट्टी। जब आप एक कंटेनर या बैग ऑफ राइस खोलते हैं तो वो चावल तय करता है। इस प्रोसेसिंग, पैकिंग, सफर और स्टोरेज के दौरान ये हमेशा एक दूसरे के साथ में रगड़े जाते हैं। चावल के सूखे दानों के दरमियान ये धूल या डस्ट बनाते हैं, जो दानों को कवर करते हैं। अगर दाने को पकाने से पहले धोया नहीं जाता तो ये बचे हुए धूल या डस्ट स्टार्च गर्म पानी में जेलेटिनाइज हो जाएंगे और पकाए गए दानों को एक दूसरे के साथ में चिपका देंगे। आर्सेनिक लेवल्स कम करना। कुछ स्टडीज ये दिखाती है कि चावल को धोकर प्लांट में जमा होने वाले हैवी मेटल्स के क्वांटिटी को सिग्निफिकेंटली कम किया जा सकता है। अगर सॉइल में लेड, आर्सेनिक और कैडमियम जैसे टॉक्सिक हैवी मेटल्स मौजूद हैं तो ये प्लांट्स और अल्टीमेटली चावल में पाए जाते हैं। चावल में लेड, आर्सेनिक और कैडमियम के कंटामिनेशन सेहत के लिए खतरा पैदा करते हैं। ये जहरीली हैवी मेटल्स चावल के दानों में जमा हो जाते हैं, जो कि पर्सन को डिफरेंट हेल्थ इश्यूज से घेर सकते हैं, जैसे कि नर्व डैमेज, कैंसर और ऑर्गन फेलियर। लंबे वक्त तक इस कंटामिनेशन के सामने खासकर कमजोर पॉपुलेशन में सीरियस हेल्थ का खतरा बढ़ा देता है। फूड एडमिनिस्ट्रेशन को अवेयरनेस और स्ट्रेटजीज लोगों को देने की बहुत जरूरत है। इन कंक्लूजन, लेड, आर्सेनिक और कैडमियम की इनटेक राइस में से रोकने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें। चावल को अच्छे से धोएं ताकि हैवी मेटल्स की कंटामिनेशन कम हो। पकाने के लिए साफ पानी का इस्तेमाल करें। भरोसेमंद सोर्सेज से चावल खरीदें जिसमें हैवी मेटल्स की कम मिकदार हो। अपनी डाइट में चावल पर कम डिपेंड रहें। चावल को ज्यादा पानी के साथ पकाएं और पानी को डिस्कार्ड करें ताकि हैवी मेटल्स का कंटेंट कम हो। फूड सेफ्टी रेगुलेशन और गाइडलाइंस के जरिए चावल में हैवी मेटल्स के मिकदार के बारे में जानकारी रखें।